तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। डायग्राम हो गया। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड reflected ray is the angle of deviation. Angle between incident ray and reflected ray is the angle of deviation. Angle of deviation. Full stop. The angle of deviation. The angle of deviation delta is, angle of deviation delta लिखते हैं, ये डेल्टा है हुआ। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज, क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन बता पाएगी? क्या है सर? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बता पाएगी? क्या होगा मतलब? जितना एंगल डिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना होगा वो एंगल? जो जितना डिफ्लेक्ट कर रहा है सर, वो हाँ हाँ, आर के बराबर होता है। वो आर पूरा के होगा। बराबर होता है। इंसिडेंट जहां से कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वहां से जितना में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो जितना एंगल है उस पूरा होता है एंगल ऑफ डेविएशन है। अच्छा, इसको बोल रही है क्या? हाँ सर। अच्छा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू आई और आई प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर। अच्छा, इसका वैल्यू बोली आई प्लस आर, एंगल आई प्लस एंगल आर। हाँ। कोई बोल देगा कि 2i, या तो एक बोल देगा equal to r। फिर क्या? आवाज नहीं आया। टू आई और कोई टू बोल आर। देगा कि एंगल, हाँ, हाँ, क्या बोले सर? कोई ये बोल सकता है ऐसा या नहीं बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है। रीजन? क्योंकि एंगल आई और एंगल आर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो इक्वल होता है। हाँ, तो एंगल 2i बोल सकता है, ये एंगल 2 बोल सकता है। अब हमने लिखा है स्टेटमेंट, पढ़ो तो। क्या बोले सर? हमने स्टेटमेंट क्या लिखाया है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ हाँ, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे ऐसे करके आ रहा है। अगर ये मिरर ना होता, अगर ये मिरर ना होता तो ये इंसिडेंट रे जो है इधर चला जाता। ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे इधर हुआ, तो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच के एंगल को, जो इसके बीच का एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो डेल्टा का वैल्यू का, डेविएशन का एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल आई प्लस एंगल आर। ये डेल्टा कहाँ दिख रहा है तुमको? एंगल आई प्लस एंगल आर, ये बताओ कैसे दिख रहा है ये चीजें? सर, होता तो वही है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड नहीं रेज के होता बीच। है मैडम, कहाँ पढ़ लिए आप? होता वो ये कहाँ पढ़ लिए आप? आप डायग्राम में आप देख रही है ना? आप डायग्राम देखिए, आप उसके बाद बोलिए। आप क्लास 6 7 की मैथ जानती है ना भाई? हाँ, यहाँ से यहाँ ये लाइट जो है स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90। स्ट्रेट लाइन मैडम 180 180। 180, 2 पाई का है। 2 पाई में से क्या घटा दिए? 2r घटा दिए, चाहे 2i घटा दिए, तो क्या हाँ। बचेगा? ये एंगल बचेगा जो डेल्टा बच माइनस। रहा। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है पाई माइनस 2i, चाहे पाई माइनस 2r, चाहे पाई माइनस ब्रैकेट में i प्लस r, जैसे भी लिख सकती हो। ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन पाई माइनस 2i होता है, या पाई माइनस 2r। इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए हम पिछले 3 मिनट रुक करके इस पर हम इतना ज्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं। पूरा रिफ्लेक्शन पढ़ेगी, हर जगह काम आएगा। पूरे रिफ्लेक्शन में हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो आज के बाद भूलना नहीं है कि एक्चुअल में डेविएशन क्या होता है। आई और आर का जो बीच का एंगल लेते हैं, एक्चुअल में वो क्या एंगल है? एक्चुअल में ये एंगल है, ना कि ये है। 2r नहीं है या 2i नहीं है, पाई माइनस 2i है, चाहे पाई माइनस 2r है। ठीक है बउआ?
हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखो प्रूफ दैट if the mirror is rotated through theta angle, prove that if mirror is rotated through theta angle, comma, reflected ray will be rotated through 2 theta. Reflected ray will be rotated through 2 theta. 2 theta. रिफ्लेक्शन का स्टार्टिंग जो होता है ना आधा घंटा का क्लास, उसमें लिटिल भी ज्योमेट्री होता है 7, 8, 9 क्लास का यूज हुआ है, और वो स्टार्टिंग का आधा घंटा का क्लास लगता है थोड़ा सा, जिसको नहीं मैथ आता है उसके लिए, जिसको मैथ आता है उसको इंजॉयबल होता है, अदरवाइज फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। मतलब एक्सप्रेशन होता है थोड़ा बड़ा बड़ा टाइप का, अगर कहीं कहीं मिलता है तो एकदम नॉर्मल होता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन मैथ में नहीं लगता है। क्या कहा है कि जैसे एक नॉर्मल मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये आपका ऐसा करके हो गया, ये आई है, आर भी आई के इक्वल लिख सकते हैं बुआ, क्योंकि आई और आर इक्वल होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये केस फर्स्ट है बुआ, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट है। अब कह रहा क्या, हम मिरर को रोटेट कर दिए थीटा एंगल से, हम मिरर को क्या किए, थीटा एंगल से रोटेट किए हैं, हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो देखो इनिशियल मिरर का पोजीशन ये था, ठीक है, इनिशियल मिरर का पोजीशन ये था। अब जो है मिरर, हम थीटा एंगल से क्या किए, मिरर को रोटेट कर दिए, किसे, थीटा एंगल से। तो अब जो है मिरर का पोजीशन ये हो गया, अब मिरर का पोजीशन ये हो गया, ठीक है। जैसे मिरर पहले ये था, अब हमने क्या किया, ऐसे था, हम थीटा एंगल से रोटेट कर दिए। तो बुआ अगर मिरर ऐसे था तो नॉर्मल ऐसे था, मिरर अगर रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा तो नॉर्मल ऐसे होगा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री होता है, आप समझती है बात को। अब नॉर्मल जो है बुआ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो था ओरिजिनल जो मिरर का था सिचुएशन, उसमें नॉर्मल ये था बुआ, उसमें नॉर्मल क्या था, ओरिजिनल ये था। जब हम थीटा से रोटेट किए मिरर को, अब मिरर नया पोजीशन जो है ऐसे हुआ, तो इसका नॉर्मल भी क्या होगा, थीटा एंगल से रोटेट हो गया, इसका नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट हो गया, ठीक है। क्योंकि मिरर ऐसे था, नॉर्मल ये था, मिरर को जब हम ऐसे की जगह ऐसे किए तो ये भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। बट हमको चेक करना है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में क्या रिलेशन है। बउआ मेरा इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर हम टॉर्च ऐसा करके लटका दिए थे बउआ और यहाँ मिरर था, हम मिरर को चेंज कर रहे हैं, ना कि हम टॉर्च को, जहां से लाइट आ रही है सोर्स में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम छेड़छाड़ किस में कर रहे हैं, हम मिरर में कर रहे हैं। तो जो हमारा इंसिडेंट रे था बउआ पहले से, वो इंसिडेंट रे जस का तस है बउआ, ठीक है, वो जस का तस है। हमको रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पता करना है कि अब जो है रिफ्लेक्टेड रे, अब उसका क्या होगा, उसमें क्या चेंज आया। पहले आर था, अब ये आर डैश हो गया, पहले ये आई था, अब भी ये आई ही है। तो इंसिडेंट में कोई चेंज नहीं किए, हमने मिरर को थीटा से रोटेट किया। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट किए तो रिफ्लेक्टेड रे में क्या रोटेशन होगा, क्योंकि मिरर को थीटा से रोटेट करने से नॉर्मल भी थीटा से ही चेंज आएगा, नॉर्मल भी थीटा चेंज आएगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड पहले के सिचुएशन में अब के सिचुएशन में क्या चेंज आया, बोलो। यहाँ तक हमने जो बोला वहां तक में कोई डाउट है, पूछ सकती है। नहीं सर। समझ में आ गया, हाँ। तो बट ये सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा बउआ कि हमको रिफ्लेक्टेड इन। निकालना क्या है। हाँ, हाँ, ये इनिशियल कंडीशन नॉर्मल ये था बउआ, नया नॉर्मल एन डैश है, नया रिफ्लेक्टेड आर डैश है। चूंकि इंसिडेंट एंगल जो है नया नॉर्मल के साथ हम देखेंगे, क्योंकि हम मिरर को रोटेट कर चुके हैं, तो नया नॉर्मल के साथ इंसिडेंट है, तो नया नॉर्मल के साथ बुआ हम रिफ्लेक्टेड एंगल देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगा, हम ये देखेंगे। भारी तो नहीं है, है आसान। हाँ सर।
ठीक है, हाँ तो देखो है ना, वो डायग्राम आप मेरे ख्याल से बना ली होगी। हाँ सर। देखो तो थोड़ा सा एक चीज देखेगी यहाँ से। देखो ये बउआ मेरा मिरर था, ये मेरा नॉर्मल था, मेरा ये इंसिडेंट एंगल था आई। अब हमने मिरर को बउआ ऐसा करके रोटेट किया, ठीक है, थीटा से। तो ये जो नॉर्मल था, जो नया नॉर्मल हुआ बउआ, ये शिफ्ट कर गया इधर के तरफ। अब ये एन डैश हो गया। तो ये बता पाएगी बउआ कि अगर पहले इंसिडेंट एंगल आई था, पहले इंसिडेंट एंगल आई था, वो इंसिडेंट एंगल आई किसके साथ था? पुराना वाला नॉर्मल। नॉर्मल के साथ।